हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच की। भारत पहला टेस्ट हार चुका है और अब ये सीरीज नहीं जीत सकता, लेकिन गुवाहाटी में होने वाला ये दूसरा टेस्ट बहुत ही अहम है। ये जीत सीरीज को ड्रॉ करा सकती है। कप्तान शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, लगभग ये तय है। टीम में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं पहले टेस्ट में हार के बाद। WTC में भारत की पोजीशन क्या है, कितना नुकसान हुआ है और टीम के फाइनल में पहुंचने की अभी क्या उम्मीदें हैं और टीमें आखिर कैसे फाइनल तक पहुंचती हैं, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। और अंत में हम बात करेंगे मुशफिकुर रहीम की, जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है और बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 100 टेस्ट खेल लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टेस्ट की। गुवाहाटी की ऐतिहासिक मेजबानी होने वाली है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। जो ये दूसरा टेस्ट है ये 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। खास बात यह है कि पहली बार गुवाहाटी में कोई टेस्ट मैच हो रहा है। पहला टेस्ट हारने के बाद अब भारत सीरीज नहीं जीत सकता है, साफ है, लेकिन ये सीरीज 1-1 से बराबरी हो सकती है। प्लेइंग 11 में भी बदलाव हो सकते हैं। शुभमन गिल के खेलने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उनके एब्सेंस में ऋषभ पंत कप्तानी कर सकते हैं। साई सुदर्शन को टीम में मौका मिल सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी भी जुड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये बदलाव को लेकर बात है। बदलाव वेन्यू में भी है। तो गुवाहाटी जो वेन्यू है इसे लेकर खास अपडेट है। गुवाहाटी की टाइमिंग की वजह से ब्रेक का और मैच शुरू होने का टाइम बदला है। सबसे पहले गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट मैच हो रहा है और लोकेशन के हिसाब से टाइमिंग में चेंज किए गए हैं। दरअसल यहाँ सूरज जल्दी उगता है, सूर्यास्त भी जल्दी होता है। इसकी वजह से टीम में बड़ा बदलाव किया गया है टाइमिंग में। टॉस होगा सुबह 8:30 बजे। पहली गेंद सुबह 9 बजे पड़ेगी। खेल खत्म हो जाएगा 4 से 4:30 के बीच। पहले टी ब्रेक होगा, फिर लंच ब्रेक होगा। टेस्ट इतिहास में ये पहली बार होगा। कोलकाता टेस्ट 3 दिन तक चला था, ऐसे में सबकी नजरें अब गुवाहाटी के पिच पर होंगी। सवाल ये होगा कि क्या ये मैच 5 दिनों तक खिंच पाएगा। दर्शकों के लिए नोट करने वाली बात है, मैच बहुत जल्दी शुरू होगा। देर से आने पर पूरा सत्र मिस हो सकता है, इसलिए टाइमिंग नोट कर लीजिए आप। 9 बजे सुबह मैच शुरू हो जाएगा। अब साउथ अफ्रीका में भी चोट को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। चोटों से परेशान है। साइमन हार्मर कंधे की चोट की वजह से लगभग बाहर है। मार्को जॉनसन है या नहीं पता नहीं है। अगर जॉनसन और रबाडा दोनों नहीं खेलते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर बहुत बड़ा असर डालेगा। टीम लगभग जो एक्सपर्ट तेज गेंदबाजों के बिना ही रह जाएगी। हार्मर बाहर हुए तो भारत के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वो पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की जीत के हीरो रहे थे। अब जरा भारत की WTC की जो पोजीशन है वो जान लेते हैं। कोलकाता की हार का गहरा असर इस पर पड़ा है। कोलकाता टेस्ट हारने के बाद भारत सीरीज की जीतने की उम्मीद उसकी खत्म हो गई है। इसके साथ ही भारत अपने 2025-27 WTC के चक्र में आधे सफर तक पहुंच चुका है। अब तक भारत ने 2 टेस्ट सीरीज खेली है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से जीत मिली और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज जीतकर भारत WTC टेबल में ऊपर आ सकता था। लेकिन पहला टेस्ट हारने के बाद WTC के फाइनल की उम्मीदों को थोड़ा झटका लगा है। पिछली बार WTC के फाइनल में पहुंचने से टीम चूक गई थी। इस बार भी घरेलू जमीन पर मैच हारने के बाद फैंस डर गए हैं। क्रिकेट प्रेमियों को डर सता रहा है कि कहीं इस बार भी पिछली बार जैसा ना हो जाए। WTC में पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलियाई टीम, जिसने शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर यह अंक हासिल किए हैं। फिलहाल 100 PCT पॉइंट उसके पास है। दूसरे और तीसरे नंबर पर श्रीलंका और साउथ अफ्रीका है, जिसके पास 66.67 और 66.67 यानी बराबर अंक हैं। भारत की बात करें तो भारत ने WTC साइकिल में अब तक 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 4 में जीत, 3 में हार, 1 ड्रॉ हुआ है। जीत का जो परसेंटेज है वो है 54.17। मौजूदा रैंक है नंबर 4। अब भारत के बचे हुए हैं 10 टेस्ट मैच। गुवाहाटी टेस्ट अभी हो रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद 2 टेस्ट श्रीलंका में है, 2 टेस्ट न्यूजीलैंड में है और फिर घर पर ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की बड़ी सीरीज है। इन सभी मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन जरूरी है। एक भी गलती भारत की WTC फाइनल की राह को मुश्किल कर सकती है। आप जरा ये भी जानते हैं कि आखिर WTC फाइनल तक का पहुंचने का जो गणित है वो क्या है और भारत को क्या करना चाहिए। आमतौर पर WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए हर टीम को करीब 65% जीत परसेंट है वो चाहिए होती है। भारत को ये हासिल करने के लिए अभी 10 मैच बचे हुए हैं। कम से कम 8 मैच उसे जीतने होंगे। 6 जीत और 4 अगर ड्रॉ हो जाते हैं तो जीत प्रतिशत हो जाएगा 68.52, यानी ये सेफ। अगर भारत 2 मैच हार जाता है तो जीत प्रतिशत होगा 64.81। ये मुश्किल है। 3 हार तो प्रतिशत हो जाता है 60 और फाइनल में पहुंचना लगभग मुश्किल हो जाएगा।
आगे हर मैच भारत के लिए करो या मरो होगा। अच्छी बात यह है कि टीम अपने 10 मुकाबलों में से 6 टेस्ट मैच घर में और 2 मैच एशिया में ही खेलने वाली है। ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है। अब जरा WTC का जो पॉइंट सिस्टम है ये भी समझते हैं। परसेंटेज पॉइंट्स कैसे तय होते हैं ये आपको बताते हैं। जीत पर 12 पॉइंट्स मिलते हैं, ड्रॉ पर 4 पॉइंट्स मिलते हैं, टाई होने पर 6 पॉइंट्स मिलते हैं, स्लो ओवर रेट पर 1 पॉइंट कट जाता है। असली रैंकिंग तय होती है परसेंटेज पॉइंट से, यानी टीम ने जितने पॉइंट्स कमाए हैं, जितने पॉइंट्स हासिल थे। शुरू में ये कैलकुलेशन खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए मुश्किल था। यहाँ तक कि बेन स्टोक ने भी कहा था कि ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे लोगों को अब समझ आ रहा है। लेकिन अब भी कई ऐसे फैंस हैं जिनको ये पहेली लगता है कि आखिर ये पॉइंट्स मिलते कैसे हैं। अब बात करते हैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक मारकर खुद को उन दिग्गजों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में सेंचुरी मारी है, जैसे कि काड्रे, जावेद मियांदाद, रिकी पॉन्टिंग, हाशिम आमला, जो रूट और डेविड वार्नर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुल मिलाकर बांग्लादेश ने एक देश के रूप में ही 156 टेस्ट खेले और उनमें से 100 अकेले मुशफिकुर रहीम ने खेल लिए हैं। उनके बाद अब नंबर आता है बांग्लादेश के लिए खेलने वालों में मोमिनुल हक का 75 टेस्ट मैचेस, शाकिब अल हसन 71 टेस्ट मैच खेले हैं और मुशफिकुर का ये कीर्तिमान जाहिर तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। तो इसी के साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर में आज इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस पे जानकारियां जो दी गई वो आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए आप लगातार जुड़िए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाय बाय।